आज हमने रिट पिटीशन फाइल की है महाजरीन 1989 के हवाले से 6% कोटा के हवाले से। ये प्योरली एक लीगल मसला है जिसको एक जजमेंट है हाई कोर्ट की, एक जजमेंट पे आई जिसमें हमने समझा कि हम एग्रीड पर्सन है और द जजमेंट इज अगेंस्ट द लॉ एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई के इसको हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में और ये पीएलए जो है वो आज हमने दायर की है। हम पूरा यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह चूंकि ये जो जजमेंट है इट इज़ क्वाइट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और ये रिवर्स हो जाएगी इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। अलबत्ता फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। यहाँ चूंकि ये मीडिया है इसकी मौजूदगी में मैं एक अजाफी बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं आलमी, मुल्की और रियासती, इस पर 2 मिनट बात करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो मकबूजा कश्मीर कहलाता है वो इस वक्त हिंदुस्तान के फौजी कब्जे में है और ये कब्जा जो है इसको छुड़ाने की बारहा कोशिश की गई लेकिन वो बराबर साबित नहीं हुई। लेकिन अब की बार जंग मई में जब बनियानन मरसूस का ऑपरेशन जो है वो किया गया और उसमें 9 और 10 मई की दरमियानी शब को अमलन जो है वो कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद हो चुका है। अब उसका रस्मन आज़ाद होना बाकी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कहना चाहता हूँ वो ये कि मैदान जंग में इंडिया ने कभी भी जो है वो फतह हासिल नहीं की है और वो हमेशा साजिशों से जो है वो फतह करना चाहता है। तो जब यहाँ शिकस्त फाश हुई है जंग मई में इंडिया को, तो इंडिया ने पूरी कोशिश की है, अब पूरी कुव्वत लगा कर रखी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफरा तफरी जो है वो पैदा की जाए और उस अफरा तफरी का फायदा उठाया जाए। वजह यह है कि इस वक्त फलस्तीन का मसला जो है बड़े अरूज पर है। जहां जहां इस फलस्तीन और गजा डिस्कस होता है वहां कश्मीर डिस्कस हो रहा है। ये बात हमारे लिए तो बड़ी हौसला अफजा है लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये मौत है और इसलिए हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया जाए। मैं अपनी जानब से और अपनी जो सियासी तंजीम है पीर पंजाल पीस फाउंडेशन की जानब से मैं ये एक तो खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा और दूसरा मुतनब्बे करना चाहता हूँ पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की अवाम को कि वो भारत की किसी साजिश का जो है वो शिकार ना हो। और जिस तरह उन्होंने जंग मई के अंदर सोशल मीडिया पे और दीगर पे जो है वो पूरा पाक फौज का साथ दिया और फतह हासिल की, इसी तरह जो है इस वक्त की साजिशें जो है उसका भी भरपूर जो है वो सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी जवाब दिया जाए बसूरत दीगर। अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी कायम और दायम रखे और कश्मीर भी बहुत जल्द आज़ाद हो। हमने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें कि हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर में राज कोटा सिस्टम को ख़त्म किया और उसमें जो 6% कोटा था रेफ्यूजीज़ 1989 का, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है और जिसमें हमारा स्टांस यही है कि ये लोग जो बिलखुसूस रेफ्यूजी 1989 है और ऑनवर्ड, इनको वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं की जो आज़ाद कश्मीर के दीगर स्टेट सब्जेक्ट को हासिल है। इन लोगों को, इन महाजरीन को आज तक कोई ज़मीन भी अलाट नहीं की गई और न ही इनको स्कूलों की, कॉलेजेस की वो फैसिलिटीज़ हासिल हैं जो दीगर स्टेट सब्जेक्ट्स को आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोगों को हासिल हैं। लिहाजा ये इक्वलिटी की बुनियाद पे इनको जो है वो जब तक ये सहूलत मैसर नहीं आती, इनके बच्चे जो है वो उन सहूलतों से मुस्तफ़ीद नहीं होते, तो इनको पब्लिक सर्विस कमीशन या स्कूलों और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए जो 6% कोटा था वो दुरुस्त तौर पर इनका रखा गया था और वो बहाल रहना चाहिए था। ये रिक्वेस्ट हमने की है सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा ये कि जब ये सिस्टम कोटा सिस्टम मौजूद था तो उस वक़्त भी इनका जो कोटे की पोस्ट हैं वो दूसरे यूनिट्स को दी जाती रहीं और इस वादे के साथ कि वो पोस्टें जब इनके लोग, एलिजिबल लोग वापस आएंगे तो उनको वापस कर दी जाएंगी, लेकिन वो पोस्टें भी आज तक जो है वो इनको नहीं दी गई।
मैं भी यही बात करूँगा कि हमारा जो कोटा हाई कोर्ट ने ख़त्म किया था, तो उसके ख़िलाफ़ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके बहाली के लिए पटिशन दायर की है। और हमें पूरी यकीन है, उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। ये रियासत का एक अहम अदारा है, और हम क्योंकि हमारे में और जो 1947 या 65 या 71 के माजरीन हैं, उनमें बड़ा फ़र्क है। वो तो यहाँ के रायशी बन चुके हैं, हम तो अभी रास्ते में, अभी हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तो हम यहाँ तो रहने के लिए या आबादकारी के लिए तो नहीं आए थे, हमें तो ये था कि आज जाएं, सुबह जाएं, परसों जाएं, मगर वक्त गुजरता गया। तो ये जो मई में जो हुआ है 2025 मई 10 मई को, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो मार्का हक किया है, बनाने मरसूस में कामयाबी हासिल की है, उस पर हम पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान को जिंदाबाद कहते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद। एक गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील है अदालत उज़्मा से कि वो हमारे इस मसले को इंसानी हमदर्दियों पर तहरीक के हवाले से हर लिहाज से देखते हुए ये कोटे को बाहर रखा जाए, ताकि हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो तालीम बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, वो भी अपनी रियासत के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। जो भी इस वक्त ये केस जो आपने दायर किया है, इसके बेसिक मसला ये है कि ये माजरीन 1999 की तरफ से जो है वो दायर किया गया है, क्योंकि माजरीन 1999 को जो 6% कोटा है वो दिया जा रहा था, और उसको जो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी और उसमें जो है उसको ख़त्म किया। हम सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा है हमारी रियासत की, हम इनके पास यही इसी वाले से जो अपनी दरख्वास्त वो दायर की है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा जो हमें एक वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि माजरीन 1999 और पाकिस्तान के अंदर जो मुकीम है माजरीन 65, 71 और 47, ये एक इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो माजरीन है उनकी आबादकारी हुई है, प्रॉपर उनको ज़मीनें अलाट हुई हैं, उनकी असम्बलियों में नुमाइंदगी है। और जो माजरीन 1999 हैं भारतीय जुल्म सितम से तंग आके आज़ाद कश्मीर में जिन्होंने हिजरत की है, जो 46,000 के करीब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुकीम है, तो इनकी ना अभी तक कोई आबादकारी का ऐसा सिलसिला हुआ है, ना कोई जो है वो प्रॉपर इनको कहीं अलाटमेंट हुई है। ये लोग जो है वो सरकार की उस पर रह रहे हैं ज़मीनों पर, मुख्तलिफ जगह कैंप्स के अंदर, और बाज़ जगह जो है वो अक्सरियत में जो लोग हैं वो किराए के मकानों में रह रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि ये रियासत का एक सुप्रीम इदारा है, तो हमारी ये उनसे भी यही अर्ज़ है, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, कानूनी तकाज़ों को जो है वो पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा, और ये 6% जो कोटा है हमारे माजरीन 1999 का, ये बहाल होगा।